हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से ड्रीम क्लासेस 9th पे। तो चलिए, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग हमारा बोर्ड एग्जाम, जैसा कि हमें मालूम है कि काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो हम लोग कुछ कुछ गैसिंग क्वेश्चन को कवर करके जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे बच्चे इन सभी प्रश्नों को देख कर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखिए दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। सोशल साइंस के कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में बनने के चांस होते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर न्यू होंगे, सब्सक्राइब बटन दबाना नहीं भूलिएगा जी, और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास को। और आज का हमारा सवाल जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है। तो आप लोग एकदम रट लीजिएगा और अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। जैसे भी हो आप इसको करके जाइएगा। सवाल हमारा है कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके दो कारण बताइए। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा है, तो चलिए इसके जवाब को हम लोग जानते हैं। और कोई भी बच्चे हो जिनको नोट्स वगैरह की जरूरत हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिए। आपकी सहायता ड्रीम क्लासेस जरूर करेगी, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। चलिए, इसके जवाब को हम लोग जानते हैं कि इसके दो कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। क्योंकि जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, एक कि जाति का अनेक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे कि जाति के आधार पर जो है ना, चुनाव के नतीजे कुछ देर के लिए प्रभावित हो सकते हैं, परंतु अस्थायी नहीं। और एक ही जाति का उम्मीदवार बन जाने से वोट जो है, मत का बंटवारा हो जाता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते, ठीक है। और दूसरा टॉपिक इसमें देखिए क्या जानना है, एकदम समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा है हमारा टॉपिक इसमें, ये देखिए कि लोगों का पढ़ा लिखा होना, ये भी काफी मायने रखता है। कि भारत की जनता जो है धीरे धीरे शिक्षित हो रही है, और वे जात पात पर विश्वास नहीं रखते हैं, और वे काम के आधार पर उम्मीदवार को वोट देते हैं, जैसा कि हमें मालूम है, जिसमें जाति कोई मायने नहीं रखता है। अतः इन दोनों कथनों के आधार पर, ठीक है, इन दोनों कथनों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत में जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि अब जो क्या है कि जनता शिक्षित हो गई है, अब जाति के आधार पर कितना देगी वोट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अब काम को देखती है जनता। तो यही टॉपिक आपको लिखना है एग्जाम में कि जाति के आधार पर चुनावी नतीजे अब तय नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी देश की जनता जो है वो शिक्षित हो गई है। क्लियर है? एकदम सवाल को समझिए, टॉपिक को समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। चलिए, दूसरा सवाल इसमें देखिए, ये भी काफी अच्छा सवाल है और बार बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है जी। सवाल हमारा है कि छापा खाना जो है, या छापा खान भी रहेगा कहीं कहीं, यूरोप कैसे पहुंचा। ये देखिए इतिहास का बहुत ही मजेदार सवाल है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछ ही देता है। तो समझिए, इसको एकदम अच्छे से समझिएगा। जवाब इसका होगा कि यद्यपि मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार जो कि पूर्व में ही हो गया था, परंतु इस कला का विकास जो है वो यूरोप में अधिक हुआ, ठीक है। इसका आविष्कार जो है वो मुद्रण कला का पूर्व में ही पहले ही हो गया था, लेकिन इस कला का विकास जो है यूरोप में अधिक हुआ। इसका प्रमुख कारण था चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक, ठीक है, 40,000 से अधिक, इधर देखिए थोड़ा सा, वर्णाक्षर थे, ठीक है, वर्णों के अक्षर थे। फलतः इसके फलस्वरूप सभी वर्णों का ब्लॉक जो है वो बनाकर उपयोग करना कठिन कार्य था, और लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद, पर्सिया और सीरिया मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप, सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई, मतलब उसमें गई। और 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे, और इसी के द्वारा जो है छापाखान यूरोप पहुंचा। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन समझ कर जाइएगा। अगला अंतिम सवाल हमारा आज का, और इसको तो एकदम रट कर जाइएगा जी, ठीक है। ये तो इस बार कंफर्म बनेगा बोर्ड एग्जाम में। सवाल हमारा है, पांडुलिपि क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है,
कि पांडुलिपि क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो जवाब इसका होगा कि भारत में छापा खाना के विकास से पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। ठीक है, भारत में जो है छापा खान के विकास से पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी और यहाँ संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेकानेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचनाएं होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए साजिल्द भी किया जाता था। फिर भी पांडुलिपियां काफी नाजुक और महंगी होती थी। ठीक है, देखिए समझिए, फिर भी जो है, देखिए फिर से इसको थोड़ा सा समझिए। यहां से इसमें क्या है कि ये देखिए, यहाँ संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेकानेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचनाएं होती रहती थी और इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए साजिल्द भी किया जाता था, मतलब उस पर जिल्द चढ़ाया जाता था, उसको और मजबूत कर देते थे। ठीक है, फिर भी पांडुलिपियों का काफी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियां जो है काफी नाजुक और महंगी होती थी और पांडुलिपियों की लिखावट कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम जनता के पहुंच के बाहर थी। ठीक है, क्लियर है। तो ये टॉपिक आपको वहां पर एग्जाम में लिखना है कि पांडुलिपि क्या है और इसकी क्या उपयोगिता थी या है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं 3 प्रश्नों को कवर करेंगे। एकदम छोटा सा क्लास है हमारा, तो ये 3 प्रश्न आप लोग आने वाले एग्जाम के लिए कंफर्म है कि रट कर जाइएगा, समझ कर जाइएगा, ये किसी भी तरीके से करके जाइएगा। ठीक है, हो सके आपको इन्हीं तीनों प्रश्नों में से 2 प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो क्या अच्छे से आप लोग स्कोर कर लीजिएगा वहां पर एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो रहने देते हैं आज के इस छोटे से क्लास में, फिर मिलते हैं आज अगले क्लास में और भी कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। और मैथ्स की भी क्लास आप लोग को मिलेगी, जो कि इस बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो मैथ पूछे जाएंगे गणित के 10वीं कक्षा के, वो आप लोग को हम जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए ड्रीम क्लासेस 9-10 पे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले इस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसे बच्चों को लाभ मिल सके इससे। ठीक है, चलिए।